बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान घरानों में नमाज़ों का फ़र्ज़ अदा किया जाता है, लेकिन आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है नमाज का बयान। नमाज का हुक्म और फजीलत। नमाज का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से हर मोमिन मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुरान पाक में मुतअद्दिद आयात में अल्लाह सुब्हाना ताला ने नमाज कायम करने का हुक्म फरमाया। बस नमाज कायम करो, बेशक नमाज ईमान वालों पर मुकर्रर वक्त पर लाजिम है। नीस फरमाया, सब नमाज़ों की और दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन करार दिया है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात का इकरार कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। फजीलत नमाज। नमाज की फजीलत अहमियत के बारे में कुछ हदीस मुबारका हैं। इरशाद बारी ताला है, असल दीन इस्लाम है और इसका सतून नमाज है, और अज़मत बुलंदी का निशान अल्लाह के रास्ते में जहाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे बताओ, अगर तुम में से किसी एक के दरवाजे के पास से नहर गुजर रही हो और वो इसमें रोज़ाना 5 मरतबा नहाता हो, तुम्हारा क्या ख्याल है कि इसके जिस्म पर कोई मैल बाकी रहेगा? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, नहीं। फरमाया, यही मिसाल 5 नमाज़ों की है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला जहन्नम को और गुनाहों को ख़त्म कर देता है। जिस मुसलमान के पास किसी फ़र्ज़ी नमाज का वक्त आ पहुँचता है तो वो इसके लिए अच्छे से वज़ू करे, खुशू और रुकू के साथ एहतमाम करता है, और नमाज इसके पहले गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाती है जब तक कि बड़ा गुनाह ना किया जाए। ये कानून साजी का ज़िंदगी जारी रहता है। फ़र्ज़, सुन्नत और नफल नमाजें। फ़र्ज़ नमाजें 5 हैं: फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। 5 नमाजें अल्लाह ताला ने बंदों पर लिख दी हैं। जो इनकी पाबंदी करता है और बेकदरी करके इन्हें ज़ाया नहीं करता, अल्लाह का इसके लिए वादा है कि वो इसे बहशत में दाखिल करेगा, और जो इन्हें अदा नहीं करता, इसके लिए अल्लाह के यहाँ कोई वादा नहीं है, चाहे तो इसे अजाब दे, चाहे तो इसे बख्श दे। सुन्नत नमाजें। सुन्नत नमाज में वितर, फजर की 2 रकतें, ईदैन की नमाज, नमाज कुसूफ और नमाज इस्तिस्का हैं, और ये सब सुन्नत मुअक्कदा हैं। और गैर मुअक्कदा में तहियतुल मस्जिद, फ़राइज़ के साथ रोज़मर्रा की सुन्नतें, वज़ू के बाद 2 रकत, चाश की नमाज, क़ियामुल लैल और क़ियामुल रमज़ान है। नफल नमाजें। नफल नमाज में दिन रात में मज़कूरा मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के अलावा पढ़ी जाने वाली नमाजें दाखिल हैं। शराइत नमाज। शराइत फ़र्ज़ियत नमाज। नमाज की शर्तों में से एक इस्लाम में नमाज एक पहला रुकन है, और उसकी शर्तों में से ये है कि काफिर पर नमाज फ़र्ज़ नहीं। नमाज से पहले शहादतों का इकरार ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से लड़ता रहूं, यहाँ तक कि वो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। नमाज बाजमात का हुक्म। हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो जमात के साथ नमाज अदा करे। मुझे इस ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने इरादा किया कि लकड़ियाँ जमा करने का हुक्म दूँ और फिर नमाज का हुक्म दूँ, और नमाज के लिए अजान के ही फिर एक आदमी को हुक्म दूँ कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, और मैं इन लोगों का रुख करूँ जो जमात में शरीक नहीं होते, बस इनके घरों को जला दूँ। इसका मतलब ये है कि जो नमाज जमात के साथ अदा नहीं करते तो उनके घरों को जलाने का हुक्म है। एक नबीना साहबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर गए और उनसे अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे मस्जिद में लाने वाला कोई नहीं है और मैं नाबीना हूँ, मुझे इजाज़त है कि मैं मस्जिद में ना आऊँ? तो आपने इजाज़त मरहमत फरमाई, मगर जब वो जाने लगे तो बुला लिया और फरमाया, क्या तुम अजान सुनते
चले हो? अर्ज़ की हाँ। फरमाया तो फिर ज़रूर आओ। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम में से कोई भी जमात में पीछे नहीं रहता सिवाय मुनाफिक के। तो इसका मतलब है कि अगर कोई नाबीना भी है तो उसके लिए भी हुक्म है कि वो मस्जिद में आके जमात के साथ नमाज अदा करे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जमात के साथ नमाज अदा करना अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जा ज़्यादा सवाब रखती है। आदमी का जमात के साथ नमाज पढ़ना घर और बाज़ार में नमाज पढ़ने से 20 से ज़्यादा दर्जे फजीलत रखता है। इसलिए हर मोमिन मुसलमान को चाहिए कि वो जमात के साथ नमाज अदा करे। यूँ तो व्यूअर्स हम बातें करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता है, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात ख़त्म नहीं होती, और फिर जब फजर का टाइम होता है तो हम लोगों की बदनसीबी ये होती है कि हम लोग अज़ान की आवाज़ सुनते हैं और सुन के फिर सो जाते हैं, और उस वक्त उसकी रहमतों और बरकतों से महरूम हो जाते हैं। जब सुबह का वक्त होता है तो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि जो मेरा बंदा नमाज फ़जर अदा करता है तो उसके लिए रिस्क लेके जो यहाँ तक कि सुबह से वो रिस्क देना शुरू होते हैं और नमाज फजर के बाद तक वो रिस्क अल्लाह फरिश्तों के हाथों दे के भेजता रहता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फजर की नमाज के बाद तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मुझे तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है क्योंकि मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। तो उस वक्त हम बदनसीब लोग मांग नहीं सकते, सो रहे होते हैं और फिर अल्लाह से गिले शिकवे करते हैं कि हमारी तकलीफ़ें हैं, हमारी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। और वो देखें अल्लाह कितना करीम है, कितनी मोहब्बत करता है ना अपने बंदे से, कि वो सारा दिन बंदे को नीचे ज़मीन पर गुनाह करते देखता रहता है और सुबह फरिश्तों के हाथों उसके लिए रिस्क देकर भेजता है। तो जब तक हम अल्लाह करीम को राज़ी नहीं करेंगे तो फिर किस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारी बख्शिश फरमा देंगे। तो प्यारे साथियों, अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब तुम नमाज जुमा अदा हो चुके तो अल्लाह के फ़ज़ल से रिज़्क़ हलाल की तलाश में ज़मीन में फैल जाओ, यानी जब जुमे का दिन हो तो उस वक्त तुम्हारा इरादा नमाज का होना चाहिए कि सबसे पहले जुमा की नमाज अदा करनी है और उसके बाद हलाल रिज़्क़ के लिए ज़मीन में फैल जाना है। तो उस वक्त देखिए कि उस वक्त उस रिज़्क़ में कितनी बरकतें नाज़िल होंगी। तो प्यारे साथियों, एक बात गौर से सुनो, जब अल्लाह बंदे से नाराज़ होता है तो वो उससे रिस्क नहीं छीनता, वो उससे अपनी नेमतें नहीं छीनता। ना अल्लाह कहता है कि इसके आंगन में आज सूरज की किरणें ना जाएं क्योंकि वो नमाज के वक्त सोया रहा। ना अल्लाह कहता है कि चांद सूरज की रोशनी उसके आंगन में ना जाए। ना अल्लाह कहता है कि उसके लिए हवा में बंद ना कर दूं ताकि वो ऑक्सीजन ना ले सके, वो सांस ना ले सके। अल्लाह पाक ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। अल्लाह पाक तो अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है कि वो अपनी तमाम तर नेमतें अपने बंदे को मुसलसल देता रहता है, चाहे वो अल्लाह का हक अदा कर रहा है या नहीं कर रहा। और अल्लाह पाक तो सारा दिन गुनाह करते देखता रहता है और फिर भी अपने फरिश्तों के हाथों सुबह उसके लिए रिस्क दे के भेजता है कि ये मेरे बंदे का रिस्क है, वो जो सुबह शाम और दोपहर को इस्तेमाल करेगा। तो प्यारे साथियों, अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उस वक्त जो कफन में मुंह छुपा के जो अल्लाह के हजूर हाजिर होगे और फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा, तुम बेबस होगे। जब अल्लाह पाक अमल मांगेंगे तो तुम ये तो नहीं कह सकते कि मैं दुनिया में ही खोया रहा, दुनिया के कामों में खोया रहा और मुझे नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिला। क्यों वक्त नहीं मिला? अल्लाह पाक तुझे 5 बार बुलाता है, 5 बार अज़ानें होती हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं हय्या लस्सलाह, हय्या लस्सलाह, हय्या लल फलाह, हय्या लल फलाह। तो तुम अज़ानें सुन के क्यों सुनी अनसुनी कर देते हो? अब भी तुम्हारे पास वक्त है। जब भी अज़ान की आवाज़ सुनो तो फ़ौरन मस्जिद की तरफ भागो और अपने रब को राज़ी कर लो, अपने रब को राज़ी कर लो, इसलिए कि इसी में तुम्हारी भलाई है। जब तुम्हें तुम्हारे घर वाले
تمہیں تمہاری آخرت کی منزلوں تک چھوڑ کے آئیں گے تو اس وقت صرف رب کی ذات ہوگی اور اکیلی تمہاری جان ہوگی۔ تو اب بھی تمہارے پاس بہت وقت ہے۔ کل جو کفن میں منہ چھپا کے اپنے رب کا سامنا کرو گے، آج کھلے منہ سے اس کے در پہ جاؤ نا۔ اگر تم سے گناہ ہو گئے ہیں تو سجدے میں پڑھ کے رو رو کے اللہ سے معافی مانگو۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اپنے رب کو راضی کر لو اپنی نمازوں کے ذریعے، تو وہ رب کریم تجھے معاف کر دے گا۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے رب کو سچے دل سے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔